अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आज शेख किचन। आज बहुत दिनों के बाद आपके साथ बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, भिंडी ढाबा स्टाइल में ग्रेवी के साथ। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना अच्छा सा फीडबैक देना है। चलिए शुरू करते हैं। आज बनाएंगे ग्रेवी वाली भिंडी ढाबा स्टाइल में, जो बहुत मज़े की बनेगी। तो ये मैंने तकरीबन 300 ग्राम भिंडियाँ ली हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से धो के इनको बिल्कुल खुश्क किया है और इसी तरह दरमियान में से कट लगाए हैं सारी भिंडियों को। जब भी आपने बनाना है भिंडियों को बिल्कुल खुश्क करना है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा इसी तरह कट लगाना है। आइए मैं इसमें 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी का ये मैं इस पर लगा के रखूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जहाँ ये जो इसमें भिंडियाँ हाथों पे चिपकती है ना, फिर उससे हाथों में चिपकेंगी नहीं और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। इसको हम साइड पे रखेंगे। तो सबसे पहले मैं फ्लेम को ऑन करूँगी। फ्लेम ऑन कर दिया। अब मैं इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून डालडा कुकिंग ऑयल के डालूँगी। आपने इसको बनाना चाहे तो सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। गला बहुत ख़राब हुआ है आज, मेरी आवाज़ कुछ सही नहीं निकलेगी। और ये 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला इसमें। इसको अच्छी तरह से पहले फ्राई करेंगे। ये 2 टेबलस्पून भर के मैंने बेसन के लिए इसको फ्राई किया है। इसको इतना फ्राई करना है कि जब बेसन की खुशबू आना शुरू हो तो आप इसको फ्लेम को बंद करते हैं। और ये 1 मीडियम साइज़ टमाटर, 1 टुकड़ा अदरक का और 2 हरी मिर्चों को मैंने पेस्ट बना के रखा है। तो ये देखें ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया। अब मैं इसमें भिंडियों को बस हल्का सा फ्राई करना है। बिल्कुल इसको हमने ब्राउन नहीं करना, हल्का सा फ्राई करके इसको मैं निकाल लूँगी। ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल में भिंडियाँ बनेंगी और बहुत मज़े की बनती हैं ये। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। तो ये देखें 3 से 4 मिनट में भिंडियाँ फ्राई हो गई हैं। इनका कलर नहीं हमने चेंज होने देना, बस इसका कलर ऐसे ही रखना है, ग्रीन ग्रीन सा। अब मैं इनको निकाल लूँगी। इसी ऑयल में ये मैंने एक बड़ी चॉप किया हुआ प्याज लिया है। इसको हम फ्राई करेंगे। दो से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट में प्याज फ्राई हो गया। इसको भी हमने ब्राउन नहीं करना। अब ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। 1/2 टीस्पून मैंने नमक का लिया। नमक हमने पहले भी वीडियो में ऐड किया। तो ये 2 चम्मच मैंने बेसन के लिए। इनको हम मसाले में मिलाएंगे, अच्छी तरह से मिक्स करके। ये आप एक दफ़ा बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा और ये बाहर जाके खाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये मसाले मैं इसमें मिक्स करूँगी। अब हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। फ्लेम को तेज़ करूँगी मैं। थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी ताकि मसाला साथ ना जुड़े। और 1 टेबलस्पून में इसमें कश्मीरी मिर्च के
कश्मीरी मिर्च का पाउडर डालूंगी ताकि इसका कलर खूबसूरत सा आ जाए। इसमें खड़े मसाले भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं गरम मसाला अपने घर पे पिसा हुआ डाल दूँगी। 2 से 3 मिनट में इसको अच्छी तरह से फ्राई करके तो इसको ढाँप के रखूँगी ताकि इसका मसाला अच्छी तरह से भून जाए और ऑयल जो है ना वो कढ़ाई से अलग हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसका, बिल्कुल मसाला मिक्स हो गया है। प्याज जिसमें डाले थे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें अदरक, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट ऐड करूँगी। भिंडियों को मैंने आपको बहुत सारी रेसिपीज़ दी हैं भिंडियों की, तो ये आज कड़ी भिंडी की रेसिपी दे है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर इनको थोड़ा सा तेज़ करूँगी मैं, इसको अच्छी तरह से भून के अब मैं इसमें एक सीक्रेट चीज़ जो सही ढाबा स्टाइल में बनाते हैं वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ये मैंने 3 टेबल स्पून दही के लिए आपने इसमें डाल दें और जल्दी से इसको हिला देना है बस। चाहे तो आप इसमें दूध की मलाई भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रखूँगी और थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते जाऊँगी। पाँच मिनट के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार मसालों की खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालूँगी, थोड़ा सा धनिया ऐड करूँगी, और ये मैंने कसूरी मेथी भी है, इसको मैंने तवे पे फ्राई कर लिया था, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। इसको घर की रोटी के साथ बनाएं, खाएं, बहुत मज़ा आएगा। अब मैं इसमें भिंडियाँ ऐड करूँगी जो मैंने फ्राई की थी। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से मिक्स करके पाँच से 6 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी ताकि भिंडियाँ मज़ीद सॉफ्ट हो जाए और इसका अच्छा सा कलर आ जाए। फ्लेम को थोड़ा सा आहिस्ता करें तो 5 मिनट तक हम इसको दम पे रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढाबा स्टाइल भिंडी तैयार हो गई है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। बस अब जल्दी से मैं सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी, आपको दिखाऊंगी। फिर इसके बाद घर की बनी हुई रोटी के साथ इसको खाना है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना अच्छा सा फीडबैक दें। चैनल को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थोड़ा सा धनिया इसमें ऐड करूँगी मैं, साथ सैलड बनाएं और ये घर की रोटी तवे की। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है और मुझे अपनी अच्छी सी प्यारी सी दुआ में याद रखना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।